अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, मेरा नाम कासिम खान है। मैं आपको वर्चुअल बिज़नेस में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर, रात को मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको एनालिसिस करने का तरीका बताया था कि आपने किस किस चीज़ को फोकस करना है, किस किस चीज़ को आपने स्टडी करना है, जिससे आपके एनालिसिस में एक्यूरेसी आए और आप अपनी तरफ से मार्केट को प्रिडिक्ट कर ले और आपकी एक्यूरेसी में भी इजाफा हो, यानी आपका प्रिडिक्शन भी स्ट्रांग हो। तो बहुत सारे ट्रेडर्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया, सब ने कह दिया कि हमने वो पॉइंट नोट किए थे। वो पॉइंट अब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है, आइंदा भी इसी तरह ही आपने करना है। और दूसरी बात जो है, ये मार्केट भी प्रिडिक्ट करेंगे कि इस मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूं जिस पे मैंने वर्चुअल ट्रेडर्स को कहा था कि बिटकॉइन 37,000 को टच करके ही वापस ऊपर जाएगा। एडिटिंग की मिस्टेक की वजह से वो स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो से नीचे चला गया। तो आज दोबारा वो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देख ले कि मैंने मार्केट जो प्रिडिक्ट किया था तो वो 37,000 मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया था। और क्लियरेंस तो मैंने आपको कर दिया था कि मैंने 37 क्यों आपको बताया था कि मार्केट 37 तक जाएगा। रात को मार्केट ने एक ज़बरदस्त पंप लिया। तो पंप लेने का वजह क्या था वो मैंने वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि जब मार्केट सपोर्ट पे हो, वॉल्यूम आपके साथ कम हो और न्यूज़ आए उसके ऊपर पॉजिटिव, तो समझ ले कि मार्केट ने पंप होना है। तो रात को ये न्यूज़ आया था, स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रहा है कि ईबे जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला है। ईबे ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, बहुत बड़ी कंपनी है। जब वो कहता है कि मैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मार्केट ने तो पंप होना ही है। फिर मार्केट ने इतना ज़बरदस्त पंप लिया और अब बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में है कि मार्केट गिर जाए, लेकिन मार्केट का भी स्टेबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है। इसका भी आपके साथ क्लियरेंस कर रहा हूँ। दूसरा सपोर्ट जो उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था उसका अंदाज भी आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे साथ ये 3 कैंडल बहुत अहम है, 1, 2 और 3। ये कैंडल्स इंतहाई अहम है मार्केट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कैंडल है जिस पे आपने बिल्कुल 100% एतमाद करना है वो फर्स्ट नंबर कैंडल है आपका, ये वाला। जब मार्केट पंप हो गया तो कुछ ट्रेडर्स ने मुझसे पूछा कि क्या करने वाला है, अब मार्केट क्या कर रहा है। तो मैंने कह दिया अगर बिटकॉइन ने इस बार 40 टच कर दिया तो बिटकॉइन अब 43 पे देखेंगे। तो उस स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रहा हूँ, मैंने उस ट्रेडर को जो शेयर की थी वो भी आपको ऐड कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अब ये बात मैंने क्यों कर दी, इधर एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक आपने इस जगह को फिर मद्देनज़र रखना है। इस जगह को, इसको देखिए, मार्केट इधर आ रहा है और इधर से रिवर्स ले रहा है। कई बार आया, मैंने तो स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाया है, लेकिन इधर आता है, इधर से रिवर्स ले रहा है। इधर क्या हो रहा है? ट्रेडर का जहन बन रहा है कि इस जगह से मार्केट ने नीचे जाना है। याद रखिए, मैं ज़्यादातर फोकस फ्यूचर पे कर रहा हूँ। हम फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, लेकिन फोकस मेरा फ्यूचर ट्रेडर्स पे है ज़्यादातर। स्पॉट भी है, इसमें स्पॉट भी इन्वॉल्व है, लेकिन मार्केट का जो गेम होता है, वेल्स का जो गेम होता है, वो सारा फ्यूचर वालों के पास होता है। स्पॉट वाले के साथ इतना वो गेम नहीं खेल सकते, ज़्यादा गेम फ्यूचर वाले के साथ कहते हैं। लेकिन इसीलिए आपने फ्यूचर को ही जहन में रखना है, क्योंकि मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो मार्केट को मैं फोकस कर रहा हूँ, तो मैं फ्यूचर के मार्केट को प्रिडिक्ट करता हूँ। फ्यूचर के मार्केट का सिग्नल मैं दे रहा हूँ, उसी के मुताबिक मैं स्पॉट का सिग्नल दे रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर को मद्देनज़र रखता हूँ। तो आप भी इधर फ्यूचर को मद्देनज़र रखिए। रात को मैंने आपको बता दिया कि इधर बहुत सारे ट्रेडर्स का अकाउंट लिक्विडेट हुआ होगा। 37,000 पे बहुत सारों का अकाउंट लिक्विडेट हुआ होगा। छोटे ट्रेडर्स होते हैं तो वो 20x और 30x 50x लगा लेते हैं, बड़े बड़े एक्स लगा लेते हैं, और वेल जब आते हैं तो एक नवाले में सारा कुछ उससे ले जाता है, उसका अकाउंट लिक्विडेट कर देता है। देखिए, एक ख़तरनाक
3 کینڈلز بنا دیا خطرناک، اور آخر میں 37 پہ سپورٹ بنا دیا. 37 سے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا. اب دیکھیں جب مارکیٹ ادھر آتا ہے تو ادھر لوگ پھر شارٹ لگا لیتے ہیں. صحیح ہے، ادھر تو آلریڈی شارٹ لگے ہوئے تھے، بہت سارے شارٹ ادھر لگ چکے تھے. ہر ٹریڈر جو ہے، ہر مارکیٹ پریڈکٹر جو ہے، ہر فیوچر ٹریڈر جو ہے، وہ اپنے آپ کو گرو مان کے ادھر شارٹ لگا لیتا ہے کہ مارکیٹ بٹ کوائن کیسے اوپر جائے گا. بٹ کوائن نے تو جانا ہی نہیں ہے، وہ تو مان نہیں رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں نے خود بھی یوٹیوبرز کی باتیں سنی تھی. ہر ایک کہہ رہا تھا کہ بٹ کوائن کے لیے ریکوری ناممکن ہے اب، اور اگر ریکوری کرتا ہے تو بہت سارا ٹائم لے گا. صحیح ہے، آپ خود بھی جائے دیکھیں، ویڈیوز اس کی بھی موجود ہے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ بٹ کوائن نے اوپر جانا ہی جانا ہے، ان لوگوں کو پھنسائے گا یہ بٹ کوائن، ان لوگوں کو پھنسائے گا. یہ بٹ کوائن صرف نہیں، سارے جو مارکیٹس ہوتے ہیں، سارے فیوچر جو ٹریڈ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. صحیح ہے، تو آپ نے فنڈامنٹلی دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے کسی چیز کے والیوم، کسی چیز کے نیوز، آپ نے اپنا اسٹرانگ انالیسس کرنا ہے، تبھی کوئی ایکشن لینا ہے. آپ نے بہت ساروں سے سنا ہوگا کہ ادھر ہر ایک کہہ رہا تھا کہ بٹ کوائن شارٹ کر لے، بٹ کوائن شارٹ کر لے. صحیح ہے، تو ٹھیک ہے نا، شارٹ تو آپ نے ایک بار کر دیا، 2 بار کر دیا، 3 بار کر دیا تو بس کر دینا. اگر آپ اس طرح بار بار کرتے ہیں تو ضرور آپ کو مارکیٹ پھنسائے گا. یہ جو گیم ہوتا ہے تو یہ چھوٹے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں اس کو پھنسانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے. تو ادھر شارٹ جاری تھے، مسلسل شارٹ ہو رہے تھے، کیونکہ 39,200 300 400 یہ جو ہے یہ ریزسٹنس تھا مارکیٹ کا. مارکیٹ نے کیا کر دیا، ایک ہی کینڈل میں سارا ریزسٹنس کراس کر دیا. دیکھیں صرف اور صرف ایک کینڈل بنا کے سارا ریزسٹنس اس نے کراس کر دیا تھا. رات کو آپ نے دیکھا ہوگا. اب ایک کینڈل میں ریزسٹنس کراس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسی کا مقصد تھا ان سارے ٹریڈرز کو پھنسانا، ان سارے لوگوں کو پھنسانا، کیونکہ یہ تو آلریڈی اس کے لیول سے اوپر گیا نا. دیکھیں آپ دیکھیں اس کو، جو لیول تھا اس کا ریزسٹنس تھا، لوگوں کا جو اعتماد بن رہا تھا اس سے تو آلریڈی اوپر گیا نا. تو ادھر جو شارٹ ہو رہے تھے، شارٹر اب پھنس چکے ہیں، سارے شارٹر اب وہ پھنس چکے ہیں، اور بہت سارے لیکویڈیٹ ہو چکے ہیں. ادھر اس کینڈل کی وجہ سے بہت سارے لیکویڈیٹ بھی ہو چکے ہیں، اور جو پھنس چکے ہیں وہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اب وہ نہ ریورس لے سکتے ہیں نہ کلوز کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بٹ کوائن وہ کہیں گے کہ بٹ کوائن تو اتنا تیز کرنسی ہے کہ اب 48,000 پہ جانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. تو اگر جتنا یوز اب اوپر جاتا ہے تو اتنا ہی اس کو لاس ہوگا، تو سارے ٹینشن میں ہوں گے. تو یاد رکھیں مارکیٹ کے ساتھ ہی آپ نے کھیلنا ہوگا. ادھر میں فیوچر ٹریڈر کو مخاطب کر رہا ہوں. جو بھی فیوچر ٹریڈر میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میرا یہ آواز سن رہا ہے، تو اسپیشلی آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. مارکیٹ کی سائیکالوجی کو پڑھ کے، مارکیٹ کے سائیکالوجی کو دیکھ کے ہی ٹریڈ کر لے. اگر آپ کو مارکیٹ 2-3 بار پروفٹ دیتا ہے فیوچر میں تو بس نکل جائے، کیونکہ اب آپ نے مارکیٹ نے آپ کو پھنسانا ہے. کوئی بھی مارکیٹ ہو، کوئی بھی کوائن ہو، یا وہ آپ کو شارٹ میں پھنسائے گا یا وہ لانگ میں پھنسائے گا. بس 2-3 بار آپ نے پروفٹ لیے تو نکل جائے، بس چھوڑ دے مارکیٹ کو. مارکیٹ کا نیا ریزسٹنس، نیا سپورٹ معلوم کر لے، اسی کے مطابق آپ ٹریڈ کر دے. اب ادھر کے کینڈلز کو دیکھ لیں، کتنے زبردست کینڈل بنا رہا ہے. اب یہ کینڈل مزے کے کینڈل نہیں بن رہے، یا صرف نیوز والے کینڈل نہیں ہے. یہ ادھر بھی ایک بہت بڑا گیم جاری ہے. گیم کون سا جاری ہے؟ ادھر وہ ریڈ کینڈل بنا نہیں رہا. مارکیٹ 4 آور کے چارٹ میں ریڈ کینڈل بنا نہیں رہا. کیوں نہیں بنا رہا؟ کیونکہ ادھر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ کینڈل آتا ہے ادھر تک تو پھر تو یہ والے سارے نکلتے ہیں مارکیٹ سے، پھر تو یہ کلیئر کٹ اپنا جو پوزیشن ہے وہ کلوز کر دیں گے. ویلز اتنی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے. یا تو ان کو لیکویڈیٹ کرے گا، ان کا اکاؤنٹ زیرو کرے گا، یا اس کو کلوز کرنے پہ مجبور کرے گا، یا مارجن بڑھانے پہ مجبور کرے گا، یا فنڈ فیوچر میں مزید ڈالنے پہ مجبور کرے گا. تب ہی مارکیٹ نے نیا فیصلہ کرنا ہے. صبح میں نے آپ کو بتا دیا کہ مارکیٹ
करेक्शन कर सकता है। अब भी बता रहा हूँ कि अब मार्केट करेक्शन के मूड में है, लेकिन कब करता है ये ऐसा नहीं कि आज ही करेक्शन कर ले। अगर ऐसा है तो आज तो बहुत सारे लोग मार्केट से फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने इधर बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया है, बहुत सारे अब भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट आसानी के साथ इधर आता है तो फिर तो मज़े हैं उनके, तो फिर तो कमाई करेगा। लेकिन जिस जिस वेल्स ने इधर इधर बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया है, उतना इतना सोच लिया है कि बिटकॉइन ऊपर ही हम लेके जाएंगे और इन लोगों को लिक्विडेट करेंगे, तो फिर तो उसका जो प्रॉफिट है तो वो किधर जाएगा। तो याद रखिए बिटकॉइन इतना आसानी के साथ अब नीचे नहीं आएगा, और अगर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, करेक्शन करेगा। ये रेजिस्टेंस है, मैंने सुबह भी आपको बता दिया था कि ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, इधर से मार्केट रिवर्स ले सकता है। लेकिन रिवर्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप अब समझ लें कि बिटकॉइन 34 और 33 पे जाएगा। इतना जल्दी अब 34-33 वाले जो सोच रखते हैं वो अपना सोच कुछ वक्त के लिए अपने पास रख के, और बिल्कुल सोचना भी ये मत कि बिटकॉइन कुछ ही दिनों में 33 पे जाएगा और 32 पे जाएगा, सही है। और बास तो सोच रहे हैं कि बिटकॉइन तो 20,000 और 10,000 पे जाएगा, और उसको तो कहते हैं तो आप तो अबदी नींद सो जाए, आप तो नज़दीक वक्त में देख नहीं सकते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कहता हूँ कि बिटकॉइन 20,000 पे नहीं जा सकता। याद रखिए हर चीज़ और हर वक्त हर मार्केट के एनालिसिस का अपना ही टाइम होता है। अब बिटकॉइन में आपको बता रहा हूँ कि इधर रेजिस्टेंस कर रहा है। अब अगर ये वीडियो मेरा 1 साल बाद आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार इस वक्त भी ये लोगों को कह रहा था कि मार्केट इधर से गिर जाता है, और अब मार्केट तो 1 लाख पे है, BTC 1 लाख कीमत चल रहा है। कितना अच्छा वक्त था, बाय करना चाहिए था लोगों को, बिल्कुल चाहिए था। अगर बिटकॉइन 1 लाख पे जाता है तो ये तो अच्छी अच्छी पोजीशन है इसके लिए, एंट्री के लिए अच्छी जगह है। लेकिन अगर बिटकॉइन 1 लाख पे हो, अब बिटकॉइन किधर से आया है, इधर से आया है इधर तक, तो इधर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बिटकॉइन अब 70,000 पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डाउन को भी जहन में रखना है, रेजिस्टेंस को भी जहन में रखना है, जो कि रेजिस्टेंस इधर बन रहा है इसको भी अपने जहन में रखना है। अब अगर नेक्स्ट सपोर्ट बिटकॉइन बनाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बिटकॉइन का इधर बनेगा, इस जगह पे बनेगा। तो ये जो जगह है ये तकरीबन 38,000 के आसपास आएगा, बिटकॉइन आ सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। तो उधर से फिर सपोर्ट बनाएगा, और फिर कहाँ तक जाता है तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो मैं चार्ट्स इस्तेमाल करता हूँ सारा बाइनेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मकसद भी ये है कि मैं आपको आसानी के साथ समझाऊँ। अगर अब मैं जाके ट्रेडिंग व्यू पे कर लूँ और वो नक्शे बनाऊँ और मुख्तलिफ मुश्किल मुश्किल चीज़ें आपके लिए बनाऊँ तो फिर आप कंफ्यूज होगे। ये जो मैं तरीके बताता हूँ, ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं ऐसा कर रहा हूँ जिस तरह के नर्सरी क्लास के बच्चे को समझाना होता है। नर्सरी क्लास के बच्चे को जिस तरह टीचर स्टडी करता है ABC अलिफ बे ते का, इसी तरह मैं आपको अगर इसके बावजूद भी एक बंदा एक ट्रेडर सीख नहीं रहा तो फिर मेरे साथ सीखने का कोई और अंदाज नहीं है। क्योंकि अब आपको अनप्रोफेशनल भी लगेगा। मेरा जो सिखाने का अंदाज़ है ये अनप्रोफेशनल है, किसी भी यूट्यूबर कोई भी यूट्यूबर आपको इस अंदाज़ में नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ ताकि मुझे पता है, मैं खुद भी जब सीख रहा था तो यूट्यूबर की जो लकीरें खींच रहे थे, ये जो कर रहे थे, तो मैं उससे कन्फ्यूज़ हो जाता। तो मैंने दिल में इरादा कर दिया कि मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊँ जो आप मुसलसल देख रहे हैं, और आसान, बिल्कुल आसान बच्चों वाली ज़ुबान में आपको सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखेंगे। जो मैंने आपको बता दिया कि एनालिसिस कैसे करना है, वो न्यूज़ भी आपने देख लिया, उसका इम्पैक्ट आया है मार्केट पे। तो इसी तरह अगला भी आप एनालिसिस इसी तरह करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।